Hello friends, in this video we shall take some multiple choice questions of the chapter 3 of pair of linear equations in two variables. Let us begin with question number 1. In a pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the pair of equations will have option A no solution, then option B one solution, C two solutions and D infinitely many solutions. जैसा कि हम जानते हैं कि यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, मीन्स केवल वन सॉल्यूशन होता है। और यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जबकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर चूंकि तीनों ही रेशियो बराबर हैं तो दिस इज द केस where the system of linear equations will have infinitely many solutions and therefore option D is correct here. Question number 2. Which of the following will have no solution? A system of consistent equations, a system of inconsistent equations, a system of dependent equations and all of the above. यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस है जिसमें पहले दो रेशियो तो बराबर होते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। और नो सॉल्यूशन मीन्स inconsistent. Solutions means consistent and no solution means inconsistent. तो यहाँ पर no solution है इसलिए सिस्टम inconsistent होगा, अतः इसका ऑप्शन बी सही है। थर्ड, whose graph will represent two parallel lines. टू पैरेलल लाइन के केस में दोनों पैरेलल लाइन कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी और ना ही कोइंसिडेंट होंगी। अतः जब ये कहीं मिलती नहीं है इट मीन्स इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हुज ग्राफ विल रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन्स, जिस केस में सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन। वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन का होना ही कंसिस्टेंसी है और बिल्कुल सॉल्यूशन ना होना इनकंसिस्टेंसी है। अतः इस केस में नो रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन्स है, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x minus y plus 9 is equal to 0,
6x minus 3y plus 12 is equal to 0 will graphically represent two lines which are intersecting at exactly one point, are coincident or parallel, either parallel or coincident। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेशियो क्या है। तो a1 बाई a2 2/6 हुआ, कैंसिलेशन के बाद 1/3 हो गया। b1 बाई b2 -1/-3, ये भी कैंसिल होकर के 1/3 हो गया, दो रेशियो इक्वल आ गए। और c1 बाई c2 जो है वो 9/12 है। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 3/4। क्लियरली हेयर a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, and therefore the given system of linear equation will represent parallel lines, and therefore option C is correct here. Next, fifth question. The value of C for which the pair of equation cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y minus 4 is equal to 0 will have infinitely solutions. यहाँ पर ये सिस्टम इन्फाइनाइटली माइनी सॉल्यूशंस रख रहा है। इट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुटअप करके हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि सिस्टम इन्फाइनाइटली मैंने सोल्यूशन रख रहा है इसलिए ये कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में a1 जो है वो c है और a2 6 है, b1 -1 है, b2 -2 है एंड c1 इज़ 2, और यहाँ -4 है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे क्योंकि दोनों में c1 और c2 एक जैसी पोजीशन पर होनी चाहिए। पहले इक्वेशन में c1 राइट साइड पे है इज इक्वल टू साइन के, जबकि दूसरे में -4 लेफ्ट पे है, तो हम इसको राइट में ले जाएंगे तो -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसको कैंसिल किया तो 1/2 हो गया, इसको भी कैंसिल किया 1/2 हो गया। किसी भी पेयर से जैसे c/6 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2c इज इक्वल टू 6, सो c इज इक्वल टू 3, इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में क्लियरली मेंशन है। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशंस का मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस होना। कोइंसिडेंट लाइंस होने का मतलब है कि तीनों ही रेशियो इक्वल होना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में दोनों इक्वेशन वो अलग अलग ना होकर के वो एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वजह से उनका जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट लाइंस बनता है। दो डिफरेंट इक्वेशन ना होकर के वो सेम इक्वेशन होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो बताना है कि सेकेंड इक्वेशन इनमें से कौन हो सकता है। सेकेंड इक्वेशन वो इक्वेशन होगा जिसका इसके साथ यानी दिए हुए इक्वेशन के साथ रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों ही इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ -5 है जबकि यहाँ पे -10 है, मीन्स a1 बाई a2 1/2 हो गया। तो दूसरे में भी a1 बाई a2 1/2 हो गया, और तीसरे केस में भी 1/2 रेशियो होना चाहिए। -2 बाई -4 इट आल्सो गिव्स 1/2। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? बिकॉज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आता है, जो कि डिपेंडेंट इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है।
तो यहाँ पर डिपेंडेंट इक्वेशन से तात्पर्य ये है कि दोनों ही इक्वेशन डिपेंडेंट कहलाते हैं अगर उनमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। नेक्स्ट, if x equal to a and y equal to b is the solution of the system of equation, then the values of a and b are respectively। हम इस दिए हुए सिस्टम को सॉल्व कर लें तो जो सोल्यूशन मिलेगा वही a और b की वैल्यू हो जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर x इक्वल टू a और y इक्वल टू b सोल्यूशन बोल रहा है, तो x की जगह a और y की जगह b दोनों ही इक्वेशन में पुटअप करके a और b में पेयर ऑफ इक्वेशन बनता है और उसको सॉल्व करने से a और b के जो आंसर आएंगे वो डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। दोनों तरीके से इस प्रॉब्लम को किया जा सकता है। तो हम सिंपली पहले इसी को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन आते हैं वही a और b की वैल्यूज़ हो जाएंगी। देखते हैं, यहाँ पर पहले इक्वेशन को हम x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख सकते हैं और दूसरे इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड में किया है और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया है। अब दोनों ही y की कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, यहाँ x की भी इक्वल है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 2x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में पुटअप किया जाए तो y इक्वल टू 1 आ जाता है। इट मीन्स दिस इज a एंड दिस इज b। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 आती है, तो ऑप्शन a यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lines given by 3x plus 2ky minus 2 is equal to 0 and 2x plus 5y is equal to minus 1 are parallel, these two lines are given to be parallel, then the value of k is। चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में कंडीशन क्या होती है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to not equal to c1/c2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स। अब इसमें वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन विच इज 3, देन a2 इज 2, b1 इज 2k, ये पूरा 2k जो है b1 है y का कोफिशिएंट, और यहाँ 5 नॉट इक्वल टू c1। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में, अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो +2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ही है, तो दोनों में कांस्टेंट टर्म एक जैसी पोजीशन पर होने चाहिए, तो ये -1 हो गया। अब हमने इन दो इक्वेशंस को लिया, इन दोनों को भी ले लेंगे। अगर पहले और दूसरे को लेते हैं तो 4k इक्वल टू 15, सो k इक्वल टू 15/4 आता है, जबकि लास्ट टू को लेने से -2k नॉट इक्वल टू 5 2 जा 10 और k नॉट इक्वल टू -5। ये दो आंसर हमें मिलते हैं। अब देख लेंगे कि हमें कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो 15/4 यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इज। अब इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस दिए हुए हैं, तो जिसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इनमें वैल्यूज पुटअप किया तो हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 6/12। ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 होना ही है क्योंकि बराबर है। कोई भी पेयर से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहले दो लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k1 जा k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया हुआ है। दूसरे से भी हमें k इज इक्वल टू 6 ही मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 is a line parallel to x axis or y axis or neither x axis nor y axis, none of these. क्लास 9th में हमने देखा है कि x is equal to a is a line parallel to y axis and at a distance a from y axis. अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो यहाँ से जाएगी ऐसी लाइन, तो दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड विच इज पैरेलल टू दिस y एक्सिस. तो आप कह सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सोल्यूशन इज. यहाँ पर सिस्टम नो सोल्यूशन रख रहा है एंड कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 वी हैव 5 बाई 1. 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x in the second equation, then b1 is k and b2 is 2 and this c1 माइनस 7 लिखेंगे, राइट साइड में ले गए और इसे 3. अब यहाँ से पहले 2 से तो k इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और ये नॉट इक्वल टू का केस है, तो यहाँ पर 3k नॉट इक्वल टू -14 और k नॉट इक्वल टू -14/3. ये 2 आंसर हमें मिलते हैं. हम देख लेंगे कि ऑप्शन क्या है. तो बी ऑप्शन सही है क्योंकि वहाँ पर k इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 11th का बी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x is equal to 0 and x is equal to -1 has solution as 0 1 0 -1 -1 0 none of these. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में केवल x की वैल्यूज़ ही दी हुई हैं, y की कोई वैल्यू नहीं है. अगर दूसरे इक्वेशंस में यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया होता, इस जगह पर y इज इक्वल टू दिया होता, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू दैट वैल्यू दोनों ही मिलकर के सोल्यूशन बना लेती, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 एक ऑप्शन दिया हुआ है जबकि दूसरा ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर y इज इक्वल टू अगर दिया होता तो ये दोनों ही सोल्यूशन बन जाते. अतः ये इन दिए हुए 3 ऑप्शन में से ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर इसका डी ऑप्शन सही होगा. नन ऑफ दीज में जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ y इज इक्वल टू -5 पहले में भी दिया और y की वैल्यू दूसरे में भी दी हुई, जबकि यहाँ पर x की वैल्यू एब्सेंट है, तो हैज ए सोल्यूशन, इसमें भी नन ऑफ दीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिस्टम. एक सिस्टम दिया हुआ है और इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा. द सिस्टम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, जरा चेक कर लेते हैं. तो यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 बाई a2 1/1 हो गया, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2 1/-1 है. a1 बाई a2 1/1 है, जबकि b1 बाई b2 1/-1 है. ये दोनों ही अनइक्वल आ गए. इट मीन्स ये यूनिक सोल्यूशन का
केस है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम 4x माइनस 3y माइनस ब्रैकेट a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 6y माइनस a इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, since the system has infinitely many solutions and therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये होगा। इसमें a1 is 4 and this is 8, b1 is minus 3, b2 is minus 6, जबकि c1 जो है वो माइनस a माइनस 2 और नीचे माइनस a, ये c1 और c2 की वैल्यू हैं। अब इनसे हमें इस a की वैल्यू निकालना है। ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 है, तो ये दोनों बराबर हैं, इट इज़ ट्रू। और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a माइनस 2/a। हम इन दो इक्वेशन से, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो इसे छोड़ा जा सकता है। अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये a बन जाए a और 2a माइनस 4, सो 2a माइनस a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4। इस तरीके से a इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आता है, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, 15 का सी पार्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर, the pair of linear equation 8x minus 5y is equal to 7 and 5x minus 8y is equal to minus 7 have, इसमें देखना है यूनिक सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशंस हैं या नो सोल्यूशन है। टू सोल्यूशन का केस तो होता नहीं है। तो यहाँ पर a1 बाई a2 पहले हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो विच इज़ 8/5, देन b1 बाई b2 निकालेंगे, तो -5 बाई -8, ये कैंसिल हो गया, ये 5/8 हो गया। यहीं दोनों रेशियो से क्लियर हो जाता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, एंड देयरफॉर दिस इज यूनिक सोल्यूशन। दिस इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, मीन्स वन सोल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये कुछ चैप्टर पर आधारित MCQ क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के भी कुछ क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो वॉच के लिए थैंक यू, धन्यवाद।